Welcome to formula revision of 3D geometry from my self-made short notes. पहला टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज का। जनरली डायरेक्शन रेशियोज को ABC से डिनोट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को LMN से डिनोट करते हैं। ज्योमेट्रिकली LMN मतलब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। और अल्फा बीटा होते हैं डायरेक्शन एंगल्स, मतलब जो हमारा वेक्टर है, जो हमारी लाइन है, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से क्या एंगल बनाती है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 एंड दे आर द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ एल, एम एंड एन। नेक्स्ट इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस। ये हैं एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन रेशियोज होते हैं A0 0 और डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं 1 0 0। ऐसे ही बाकी सभी एक्सिस के लिए होते हैं। सो आप एक बार इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। हमारे पास कोई एक पॉइंट दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, जो कि हमें जो लाइन निकालनी है उसके पैरेलल है, और वो जो पॉइंट है उस पॉइंट से जो हमें लाइन निकालनी है वो उस पॉइंट से पास होती है। तो उस लाइन को लिखने के दो फॉर्म्स हैं, एक है वेक्टर फॉर्म और एक है कार्टेशियन या सिमेट्रिक फॉर्म। वेक्टर फॉर्म होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, जो कि हमें गिवन है कैपिटल ए, और डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन वेक्टर जो हमें लाइन निकालनी है वो किसके सेम होंगे? जो लाइन उसके पैरेलल है, मतलब बी वेक्टर के। तो जो आर वेक्टर आएगा वो आएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ए बी सी हैं डायरेक्शन रेशियोज उस बी वेक्टर के, और x1 y1 z1 है पासिंग पॉइंट ए पॉइंट के। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर हमें एक पैरेलल लाइन ना दे के हमें सीधे 2 पॉइंट दे रखे हैं जिनसे वो लाइन पास होती है, तो हम उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। यहाँ ये उसके डायरेक्शन रेशियोज ही हो गए हैं। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में? आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, या फिर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। नेक्स्ट आता है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। उसको हम कोस थीटा से निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैल्यूज़ हमें निकालना आता ही है, दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का, तो कोस 90 हो जाएगा 0। इट मीन्स b1 डॉट b2 का, b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। और अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा। इस केस में हम ऐसे भी लिख सकते हैं b1 इज लैम्डा टाइम्स b2, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, and l1 by l2 is equal to m1 by m2 is equal to n1 by n2। नेक्स्ट आता है स्क्यू लाइंस या नॉन कोप्लेनर लाइंस, मतलब वो लाइंस जो ना ही तो इंटरसेक्ट करती हैं ना ही वो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? हम मानते हैं कि फर्स्ट लाइन जो है वो है a1 प्लस लैम्डा b1 और सेकेंड लाइन है a2 प्लस न्यू b2। तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है ये a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। अगर इन किन्हीं दो लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 आता है, इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब वो नॉन कोप्लेनर या स्क्यू लाइंस नहीं है, दे आर कोप्लेनर, और उसमें इस चीज़ की वैल्यू आएगी 0, तभी उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा 0। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट लाइन है हमारे पास a1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर और सेकेंड लाइन है a2 प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1 क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर।
दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। यहाँ पे जो b है वो कॉमन डायरेक्शन वेक्टर है।